इंग्लैंड के खूबसूरत शहर ब्राइटन में सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और समुद्र की लहरें किनारे से धीरे धीरे टकरा रही थीं। उसी शांत किनारे पर एक लड़की अपने छोटे बैग और ग्लव्स के साथ प्लास्टिक इकट्ठा कर रही थी। उसका नाम था नोवा टर्नर। नोवा 19 साल की बहुत ही सरल, ईमानदार और दयालु लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक छोटी सी मुस्कान रहती थी, जो थोड़ी उदासी छुपाए होती थी, लेकिन उसकी अच्छाई उसे सबसे अलग बनाती थी। उसी दिन लंदन से एक लड़का ब्राइटन आया, सैम फ्लेचर। 22 साल का, फोटोग्राफी का स्टूडेंट, देखने में हैंडसम और मुस्कुराने में आकर्षक, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। एक पुराने रिश्ते ने उसके दिल और भरोसे को बुरी तरह तोड़ दिया था। इसलिए वह लोगों को हंसकर मिलता था, पर किसी को भी दिल में जगह देने से डरता था। सैम सूर्योदय की तस्वीरें खींच रहा था जब नोवा पीछे मुड़ी और अचानक उससे टकरा गई। सैम का कैमरा गिरने ही वाला था, लेकिन नोवा ने फुर्ती से दोनों हाथों से पकड़ लिया। सैम पहले तो घबरा गया, फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, सावधान, ये गिर जाता तो मेरा दिल टूट जाता। नोवा शर्माते हुए बोली, सॉरी, मैंने देखा नहीं। यह उनकी पहली मुलाकात थी। हल्की सी टक्कर, थोड़ी सी शर्मिंदगी और एक छोटी सी मुस्कान, जिसने दोनों के दिल में एक नन्हा सा एहसास छोड़ दिया। अगले ही हफ्ते सैम फिर ब्राइटन आ गया। नोवा को लगा यह संयोग है, पर सैम जानबूझकर आया था। उसे उस टक्कर वाली लड़की की सच्चाई, उसकी मासूमियत और उसकी मुस्कान याद रह गई थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले कुछ बातें, फिर लंबी बातें और फिर साथ में समुद्र किनारे चलना। नोवा सैम को अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताती। कितनी जल्दी वो आहत हो जाती है, कैसे वह सबका भला चाहती है और कैसे उसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। सैम भी धीरे धीरे खुलने लगा। वह नोवा को फोटोग्राफी सिखाता और नोवा उसे दयालुता और सादगी का मतलब समझाती। एक दिन लहरों को देखते हुए सैम बोला, Your honesty is rare. नोवा मुस्कुराई। अच्छा होना मुश्किल नहीं, बस चूज करना पड़ता है। उस पल सैम को पहली बार लगा कि शायद कोई है जो उसके टूटे हुए हिस्सों को बिना जज किए समझ सकता है। लेकिन जितना नोवा करीब आती, उतना सैम डरकर एक कदम पीछे हट जाता। वह अपने डर में फंसा हुआ था, फिर से टूट जाने का डर। कभी वह नोवा के मैसेज अनदेखा कर देता, कभी प्लान कैंसिल कर देता। नोवा उलझ चुकी थी। एक दिन उसने साफ पूछा, आइवी सैम, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? मैं अभी बिजी रहता हूँ। यह झूठ नोवा के दिल में चुभ गया। उसने फैसला किया कि वह थोड़ी दूरी बनाएगी। कुछ दिन बाद नोवा अपनी दोस्त के साथ लंदन गई। वहीं उसकी नजर अचानक सैम पर पड़ी, एक लड़की के साथ। दोनों हंस रहे थे। नोवा का दिल टूट गया। उसे लगा कि अगर सैम सच में उससे दूर हो रहा था, तो शायद उसी वजह से। वह बिना कुछ पूछे ही नजरें झुकाकर वहां से चली गई और उसी पल उसने सैम से दूरी बना ली। मैसेजेस का जवाब देना बंद, कॉल उठाना बंद। इधर सैम परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नोवा अचानक दूर क्यों हो गई। वह हर हफ्ते ब्राइटन जाता, लेकिन नोवा नहीं आती। उसे एहसास हो रहा था कि वह किसी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। 3 दिन बाद बारिश वाली एक ठंडी शाम, वह नोवा के घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। नोवा बाहर आई, पर उसकी आवाज ठंडी थी। सैम ने पूछा, नोवा, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैंने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखा था। मुझे सब समझ आ गया। सैम स्तब्ध रह गया। नोवा, तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। वहान मेरी कजन थी। नोवा की आंखें भर आईं। सैम ने धीमे से कहा, सही रिश्ते गलत समझ से नहीं टूटते। ये सुनकर नोवा रो पड़ी। मैं बस दुखी हो गई थी। सैम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भी होता हूँ नोवा, बस मुझे जाहिर करना नहीं आता। लेकिन तुम्हारे साथ मैं शायद दोबारा सीख सकता हूँ। दोनों समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। हवा नरम थी और लहरें शांत। सैम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं दूर इसलिए भागता हूँ
क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका हूं, लेकिन तुम्हारे साथ शायद मैं ठीक हो सकता हूं। नोवा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। सैम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर एक शर्त है, तुम भागना बंद कर दो। सैम ने सिर झुकाकर कहा। तो फिर आज से मैं कहीं नहीं भागूंगा। उस पल दोनों के बीच एक चुप वादा बना, दिलों का एक नया रिश्ता। सैम ने धीरे से नोवा को गले लगाया। नोवा ने आंखें बंद कर लीं और सैम की धड़कनों में उसे पहली बार सुकून मिला। हवा उन दोनों के चारों ओर घूम रही थी, जैसे ब्रह्मांड भी उनके इस वादे का गवाह बनना चाहता हो। दो टूटे लोग एक दूसरे की बाहों में पूरा हो चुके थे। अंत में इस कहानी का संदेश सरल है, प्यार परफेक्ट नहीं होता, पर दो सही लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनना सीख जाते हैं। रिश्ते तब नहीं चलते जब गलती न हो, रिश्ते तब चलते हैं जब दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये थी नोवा और सैम की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि रिश्ते गलती से नहीं, गलत फहमी से टूटते हैं। प्यार में सबसे जरूरी है सुनना, समझना और एक दूसरे का साथ निभाना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और प्यार में सच्चाई बनाए रखना।